Okay, come on, come back. So, yesterday we studied the financial year, then we went through the accrual basis accounting, and then we saw adjustments. Okay, so very first adjustment was a closing stock वाला entry, right? तो सबसे पहले हम लोग ने स्टार्ट कहाँ से किया था? क्लोजिंग स्टॉक से किया था. सो क्लोजिंग स्टॉक के हम लोग ने इफेक्ट्स देखे थे कि जो क्लोजिंग स्टॉक के इफेक्ट्स होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं या तो फिर असेट्स में आते हैं. ये दोनों कंफर्म इफेक्ट्स है उसकी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस, आगे बढ़ते. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या बोला है उन्होंने? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. जैसे कि सैलरी एग्जांपल पकड़ के चल रहा हो, तो सैलरी आप एक्सपेंस में, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? कुछ तो देना बाकी है यानी फिर कुछ तो आना बाकी है. ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो आप ऐड इन एक्सपेंस करोगे, मतलब एक्सपेंस में आपको ऐड करना है. इज इट क्लियर? और फिर दूसरी एंट्री कहां पे जाएगी उसकी? दूसरा इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी में, इफेक्ट जाएगा. चलो आउटस्टैंडिंग इनकम की बात करते हैं. आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब कि पैसा आना बाकी है, इनकम पैसा आना बाकी है. तो ऐड इन इनकम, जैसे कि कमीशन का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया तुम लोग को कि अगर कमीशन आने वाला है, समझो 4,000 आने का था, आपको सिर्फ 3,000 आया. कितना आया? 3,000. तो 1,000 अभी भी आना बाकी है ना, तो आपका ही पैसा है ना, वो आया ना, तो इनकम में तो ऐड करना पड़ेगा. और दूसरा आपका पैसा था, इसके लिए कहां पे जाएगा? वो असेट्स में जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते. प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस पहले से खर्चा पे करके रखा है तो वो क्या करोगे आप? लेस करोगे फ्रॉम एक्सपेंसेस. सेकंड इफेक्ट जाएगा असेट्स में. ठीक है. प्री रिसीव्ड इनकम, किसकी बात चल रही है यहाँ पे? प्री रिसीव्ड इनकम, पैसा पहले से रिसीव करके रखा है आप लोग ने, तो ये क्या हो जाएगा? लेस फ्रॉम इनकम. और सेकंड इफेक्ट आ जाएगा लायबिलिटी में जाएगा. चलो आगे बढ़ते. डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इफेक्ट गिरता है, और सेकंड आप करोगे लेस फ्रॉम असेट्स. इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो. गुड्स सोल्ड एज फ्री सैंपल लाइक एडवर्टाइजमेंट, लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय थेफ्ट, लॉस्ट बाय डैमेज, कुछ भी होने दो, तो उसका पहला इफेक्ट जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. चलो आगे बात करते हैं. अभी जो लास्ट हम लोग की और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बच्चे जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है वो है आप लोग का बैड डेट्स. बैड डेट्स. ठीक है. अब ये बैड डेट्स होता क्या है? बैड डेट्स में यानी डूबा हुआ पैसा. ठीक है, जैसे नाव डूबती है ना पानी में, जैसे टाइटैनिक डूबी थी पानी में. ठीक है, ये मेरी टाइटैनिक है, हंसने का नहीं, मेरा वाला टाइटैनिक है. तो टाइटैनिक कैसे पानी में डूबी है, वैसे ही तुम्हारा पैसा डूब चुका है. ये पैसा भी रिकवरेबल नहीं है, पैसा रिकवर नहीं होने वाला. इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझा? बैड डेट्स मतलब कि ये पैसा अभी आने नहीं वाला. फॉर एग्जाम्पल मैंने अनुज को 30,000 के क्या किए? गुड सेल किए. कितने गुड सेल किए मैंने? अनुज को 30,000 के गुड सेल किए. जस्ट इमेजिन करो अनुज का बिजनेस कोलैप्स हो गया. अनुज का क्या हो गया? बिजनेस कोलैप्स हो गया. कोलैप्स होना मतलब कि भाई बंद पड़ गया. तो क्या मैं उम्मीद रख सकता हूं अनुज मेरे को 30,000 रुपए देगा? उम्मीद रखना चाहिए क्या मेरे को? होप बोलते हो ना आप, होप होता है कि कभी तो मैं उसको पटाऊंगा. तो वैसे मैं यहाँ पे उम्मीद रख के चलूं क्या कि भाई अनुज मेरे को पैसा देगा? हाँ, नहीं ना, आया ना, नहीं. तो वैसे ही ये मेरा क्या है सर, ये 30,000 रुपए डूब गए हैं. मैं यहाँ पे होप रख के भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी इंसॉल्वेंट हो गया है. बिजनेस कोलैप्स होना मतलब इंसॉल्वेंट. अभी उसके पास पैसे ही नहीं बचे देने के लिए किसी को, वो भिखारी हो गया है, रास्ते पे आ गया है. ठीक है. इंडिया का रिचेस्ट पर्सन कौन है? इंडिया का रिचेस्ट पर्सन कौन है? हाँ, जो सबको पता रहेगा वो बताओ. नहीं पता तुम लोग को? शी, अंबानी है भाई. कौन है? अंबानी. कौन सा वाला? अभी उसमें भी फर्क है. ठीक है, दो भाई है, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी. ठीक है. तो जो मुकेश अंबानी है वो रिच पर्सन है. जो मुकेश अंबानी है ही इज द रिचेस्ट पर्सन. पूरा अंबानी फैमिली रिच नहीं है. ठीक है. तो मुकेश अंबानी जो है हमारे, वो मुंबई इंडियंस के जो ओनर है वो हमारे रिचेस्ट पर्सन है. तो सर अनिल अंबानी क्या है? अनिल अंबानी इंसॉल्वेंट पर्सन है, उसके पास पैसा नहीं है ज्यादा, कुछ थोड़ा बहुत ही पैसा बचा है उसके पास, लेकिन उनका थोड़ा बहुत भी हम लोग के लिए बहुत है.
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके पास थोड़ा बहुत, उनका थोड़ा बहुत भी 1000 करोड़ में जाता है। उनका थोड़ा बहुत क्या है, हजारों करोड़ में। हमारा थोड़ा थोड़ा बहुत क्या होता है सर, 20-25 रुपए खाली जेब में। ठीक है, वो भी इधर वड़ा पाव खाने जाऊंगा तो 15 रुपए उधर चले जाएंगे, फिर बाकी क्या खाऊंगा मैं। वो हमारा थोड़ा बहुत वैसे होता है, बस कुछ नहीं होता। बस वो 25 रुपए के आगे, वो 25 रुपए जो है ना आप लोग के, बस उसके आगे उनके 6-7 जीरो लग जाते हैं। आया ना, बस उतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। सर ऐसा क्यों, एक भाई अमीर है एक भाई डूबा है, ऐसा क्यों सर? क्योंकि भाई उसका बिजनेस कोलैप्स हो चुका है, उसका बिजनेस कोलैप्स हो चुका है। ही वॉज इन रिलायंस इंडस्ट्री, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री थी ना, टेलीकॉम इंडस्ट्री, पता है तुम लोग को? तुम लोग को अंबानी की स्टोरी नहीं पता रहेगी, मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, अभी मैं ये टॉपिक यहाँ पे मैं पॉज कर रहा हूँ। बात क्या कर रहे थे हम लोग, बैड डेट्स की। बैड डेट्स क्या होता है सर? बैड डेट्स यानी डूबा हुआ पैसा जो अभी रिकवरेबल नहीं है। तो बैड डेट्स का हम लोग फाइनल अकाउंट में एक फॉर्मूला पढ़ते हैं जो है आप लोग का बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स। सर अभी एक बात हमको समझ में नहीं आती यहाँ पे, अभी फॉर्मूला में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज गाइज हमेशा याद रखो, ये फॉर्मूला ऐसे ही चलेगा, कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं। सर ये बैड डेट्स और ये फर्दर बैड डेट्स मतलब क्या होता है? एनीवन नहीं पता? बताया नहीं है ना कभी किसी ने ठीक से। सब बैड डेट्स मतलब वो जो फाइनेंशियल ईयर चालू है, जैसे कि अभी आपका 22-23 का अकाउंटिंग चालू है, मतलब आप बुक्स क्लोज कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप बुक्स ये क्लोज कर रहे हो तो उस फाइनेंशियल ईयर में जो बैड डेट्स हुआ है उसको हम लोग बैड डेट्स कंसिडर करेंगे। मतलब क्यों, चालू साल में हम लोग को पता चल रहा था कि ये डूब गया, पहले इससे पैसा नहीं आएगा अभी। ठीक है, आया ना? सिद्धू की कंपनी थी, सिद्धू की कंपनी डूब गई, अभी सिद्धू से पैसा रिकवरेबल नहीं है। अनुज की कंपनी थी, अनुज का भी पैसा डूब गया। तो ऐसे दो लोगों के थे, तो ये हो गया हम लोग का बैड डेट्स, जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिखता है। किधर दिखता है? ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। ये जो बैड डेट्स रहता है ना, ये ट्रायल बैलेंस में रहता है। सर हमेशा ट्रायल बैलेंस में आएगा क्या? हमेशा ट्रायल बैलेंस में आएगा। किधर आएगा? हमेशा ट्रायल बैलेंस में ही आएगा। इज इट क्लियर? पक्का? फिर आता है फर्दर बैड डेट्स। साल खत्म हो जाने के बाद, मतलब 31 मार्च को आपको पता चलता है साल खत्म हो गया अभी, और फिर आपको पता चलता है कि बाबा विनायक की भी कंपनी क्या हो गई? डूब गई, अभी उससे भी पैसा रिकवरेबल नहीं है। तो फर्दर बैड डेट्स, ये तो डूबा ही था, सिद्धू की और अनुज की कंपनी डूब चुकी थी, अभी विनायक की भी डूब गई, तो इससे विनायक से पैसा आएगा क्या? नहीं, तो वो फर्दर बैड डेट्स हो गया ना, वो बैड डेट्स नहीं बचा अभी, वो फर्दर बैड डेट्स हो गया कि सर और नुकसान हो गया। आया ना? तो जो और नुकसान होता है ये आपको मिलता है एडजस्टमेंट में। किधर मिलेगा? एडजस्टमेंट में मिलेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, फिर आता है, अच्छा अभी 3 लोगों ने तो पैसा डुबा ही लिया है, मतलब समझो अगर मेरे 100 क्लाइंट है, 100 क्लाइंट है, तो 100 लोगों में से मेरे 3 लोगों ने तो पैसा डुबा दिया, तो बच्चे कितने मेरे अच्छे क्लाइंट? 97 लोग तो अच्छे रहेंगे। क्या लगता है तुम लोग के 97 लोग अच्छे रहेंगे? रहेंगे क्या? नहीं। क्यों सर? अरे वो जो 97 है ना, उसमें से भी कुछ लोग रहेंगे जो हरामी रहेंगे। वो क्या रहेंगे? हरामी रहेंगे। सर हरामी क्यों बोल रहे हो उन लोग को? क्योंकि वो लोग भी डुबाएंगे, वो लोग भी डुबाएंगे पैसा। क्यों डुबाएंगे सर? अरे पैसा किसको देना अच्छा थोड़ी ना लगता है। मैं तुम लोग को पैसा मांगू, दोगे मेरे को? दोगे क्या? मैं तुम लोग को बोल रहा हूँ भाई चलो 10-10 रुपए सब लोग मिलके मेरे को दे दो, एक ईच, तो सब लोग मिलके 10 रुपए दोगे मेरे को लाके, दोगे क्या? नहीं दोगे ना। इतने निर्लज्ज लोग हैं ना। एकलव्य ने अपने गुरु के लिए अंगूठा काटा था, तुम लोग 10 रुपए नहीं दे सकते मेरे को? हाँ, एकलव्य तो पता है ना, एकलव्य ने अंगूठा काटा, इसके लिए लोग आज अर्जुन को पूछते हैं। अगर एकलव्य ने अंगूठा नहीं काटा होगा तो अर्जुन को कोई नहीं पूछता। ये बात तुम लोग को पता रहनी चाहिए, थोड़ा माइथोलॉजी है, पता होनी चाहिए। कभी ना कभी तो मैं ऐसे बताते रहूंगा तुम लोग को थोड़ा बहुत। तो आज क्या बताया मैंने कि एकलव्य ने अंगूठा काटा, इसके लिए लोग अर्जुन को पूछते हैं। अगर एकलव्य ने अंगूठा काटा नहीं होता तो अर्जुन को कोई नहीं पूछता। ठीक है, ये स्टोरी है उसके पीछे की बहुत बड़ी, मैं तुम लोग को बाद में कभी तो बता दूंगा। चलो बैड डेट्स हो गया, फर्दर बैड डेट्स हो गया। फिर उसके बाद आता है, तो मैंने बताया कि सर इसमें से ना 4 टकले ऐसे जो मेरा पैसा डुबाएंगे, ऐसा मेरे को लग रहा है कि और 4 बंदे हैं सर जो मेरा पैसा डुबाएंगे, तो मैं उन लोग को नाम दूंगा
अभी क्या करूंगा, मैं रिजर्व क्रिएट करूंगा कि चला हाँ ये 4 लोग है ना, मैं इन लोग का पहले से रिजर्व बना के रखता हूँ कि ये लोग डुबाने वाले, तो मैं इनका रिजर्व बनाता हूँ कि ये लोग डुबा सकते हैं। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, न्यू आर डी डी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्थ। मैंने इन चारों पे शक लिया है, मेरा क्या है, शक है, ये क्या है, मेरा शक है। ठीक है, शक क्या है कि भाई ये डुबा सकते हैं, तो डाउटफुल है, डुबा सकते हैं बोला था मैंने, डुबाएंगे ही नहीं बोला था मैंने, डुबा सकते हैं, तो डाउटफुल है, इसके लिए उसको क्या बोला गया है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्थ, कि आपने रिजर्व करके रखा है डाउटफुल बैड डेट्स के लिए, ये डुबा सकते हैं, तो उसका हम लोग पहले से ही रिजर्व करके चलते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये 4 लोगों का मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड करूंगा। इज इट क्लियर, आया ना? और लास्ट में अभी आपका बचता है सर ओल्ड आरडीडी, जो मैंने पहले से ही रिजर्व करके रखा रहेगा कुछ ना कुछ, तो कि भाई ये लोग तो डुबाने ही वाले थे, तो इनका मैंने पहले से रिजर्व करके रखा था, तो ये लॉस में क्या करूंगा यहाँ पे। अभी ये 2 चीज जो रहती है तुम लोग की लास्ट की, ये लास्ट की 4th पॉइंट और ये जो फर्स्ट पॉइंट, ये आप लोग को मिलता है ट्रायल बैलेंस में। किधर मिलता है, ट्रायल बैलेंस में। और जो बीच में की 2 चीजें है तुम लोग की, जो बीच में की 2 चीजें वो कहां पे मिलती है आप लोग को, एडजस्टमेंट में मिलती है। कहां पे मिलती है, एडजस्टमेंट में मिलती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? अभी इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको सॉल्व कैसे करना होता है सर। तो मैंने बताया आप लोग को, सबसे पहले क्या लिखना होता है, बैड डेट्स, दूसरा क्या आता है, फर्दर बैड डेट्स, फिर क्या आता है, न्यू आरडीडी, फिर आता है तुम्हारा ओल्ड आरडीडी। यहां तक बातें क्लियर है? ठीक है, ये तो हो गए सिर्फ सिंगल इफेक्ट, ये हो गए उसके सिंगल इफेक्ट। तो सर डबल इफेक्ट कहां पे जाएंगे, डुअल इफेक्ट कहां पे, क्योंकि एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट्स, तो इसमें 2 एडजस्टमेंट है ना, फर्दर बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी, ये 2 चीजें एडजस्टमेंट्स की है, आया ना? तो ये 2 चीजें कहां पे जाएगी सर, तो इसकी दूसरी इफेक्ट भी तो किधर ना किधर तो आएगी। तो अभी सर पैसा कौन डुबाता है, हाँ पैसा कौन डुबाता है, जिससे पैसा आने वाला है वही डुबाएगा ना। मतलब अगर मैंने सुप्रिया को कुछ बेचा है तो सुप्रिया से पैसा आना है ना मेरे को, तो वही डुबा सकती है ना मेरा पैसा, आया ना? मैंने सुप्रिया को कुछ बेचा ही नहीं है, तो मैं उम्मीद रख के बैठा हूं सुप्रिया मेरे को पैसा देगी, और सुप्रिया ने मेरा पैसा डुबा दिया। अरे किस बात का डुबा है, तूने तो उसको कुछ दिया भी नहीं है, कुछ कंसिडरेशन हुआ है क्या, कुछ उसको दिया है क्या मैंने, नहीं दिया ना। तो लेकिन मैंने सुप्रिया को सेल किया है, क्रेडिट सेल, उधारी पे सेल किया है। अभी मेरी उम्मीद है सुप्रिया से कि सुप्रिया मेरे को 1 लाख रुपए देगी, क्यों, क्योंकि मैंने उसको क्या किया है, सेल किया है। छत्रपति लोग का आले वाटता। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट बैड डेट्स। तो बैड डेट्स का हम लोग ने फॉर्मूला डिस्कस कर लिया, अभी आप लोग बाद में जाके रिकॉर्डिंग देख लेना जिन लोग ने नहीं देखा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग, सर बैड डेट्स में ना 2 चीजें ऐसी होती है जिन पे एडजस्टमेंट होता है, जिन पे क्या होता है, एडजस्टमेंट। वो क्या है सर, फर्दर बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी। तो जब बैड डेट्स का जो सिचुएशन चल रहा है, ये जो पैसा डूबने की बातें हम लोग कर रहे हैं, तो पैसा डुबाता कौन है, हम लोग ये टॉपिक पे थे, आया ना? तो पैसा कौन डुबाएगा, जिससे पैसा आने वाला है, आया ना? तो किससे पैसा आने वाला है, जिसको आपने कुछ तो बेचा होगा, आपने सर्विस दी होगी, आपने गुड्स दिया होगा, कुछ ना कुछ तो आपने क्या किया होगा, उस सामने वाले पर्सन को बेचा होगा, आपने सेल किया है, उससे पैसा अभी आना बाकी है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं गाइस सर? उसको हम लोग हमारे प्यारी भाषा में, अकाउंटिंग लैंग्वेज में, उसको हम लोग बोलते हैं डेटर्स। इज इट क्लियर, आया ना? ठीक है, अभी बैड डेट्स की एडजस्टमेंट देखो, बैड डेट्स की क्या देखो, एडजस्टमेंट देखो। तो बैड डेट्स की एडजस्टमेंट में जो पहली एडजस्टमेंट थी वो क्या थी तुम लोग की, पहली एडजस्टमेंट, पहले बैड डेट्स की यहाँ पे फॉर्मूला देखो और मुझे बताओ पहली एडजस्टमेंट कौन सी थी, जोर से बोलो। तो इसमें से हम लोग बैड डेटर्स में से सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, फर्दर करेंगे। इज इट क्लियर, आया ना? फिर एक आपको फिगर आएगी, क्या आएगी, फिर एक आपको फिगर आएगी, और फिर उस फिगर के बाद हम लोग सेकेंड एडजस्टमेंट क्या हम लोग का, न्यू आर डी डी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर उसके बाद आएगा आपका एक्चुअल डेटर्स। इज इट क्लियर, फिर आपका लास्ट में क्या आएगा, एक्चुअल डेटर्स। तो आपको पॉइंट नंबर 8 लिखना है, बैड डेट्स की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम में डेफिनेटली देखने मिलेगी। चलो फटाफट लिख लो, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज।
प्रॉब्लम हो गया। चलो गाइस लिख लो। संचिता बुक इनकम्प्लीट का है? मग पेज सोडताय का रफ मध्ये मी सांगताना व्यवस्थित सांगितलं तुम्हाला, व्यवस्थित एकदाच लिहा. तुम्ही नोटबुक नाही घातली अजून? घातली सेकंड बेंच नोटबुक? ती अकाउंटची फेअर नोटबुक आहे? नाहीये माहितीये मला, दिसतंय. तू नाही घातली अजून का बाळा? उद्या येत नाही? उद्या पण बोला, उद्यापासून. उद्या बोललेली ना मी तुम्हाला, मग उद्या. गुड. आना पण आठवणीने आना. चलो स्टार्ट करे. आया ना, आगे बढ़ते चले. चलो स्टार्ट करते हैं. फिर क्वेश्चन ये रहा आप लोग की स्क्रीन के ऊपर. ओके, पे अटेंशन एवरीवन. अभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं वो बता रहा हूं. ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है जो एग्जाम में ही आया था. आपके जो जूनियर सीनियर्स रहेंगे 1-2 साल से, उन्होंने एग्जाम में बैठ के एक क्वेश्चन सॉल्व किया है जो आता है आप लोग को 12 मार्क्स के लिए. कितने मार्क्स के लिए आता है? 12 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? आया ना? हाँ. तो फ्रॉम अभी इससे क्या हो जाता है ना कि आप लोग को ना सबसे पहले तो मार्किंग्स करने आनी चाहिए. क्या करने आनी चाहिए? मार्किंग्स. मार्किंग्स मतलब क्या कि अभी सर ये जो आपके डेबिट बैलेंस दिए और आपके क्रेडिट बैलेंस दिए, वो तो सबसे पहले चेक करो कि टैली है क्या. है क्या टैली? टैली होना मतलब कि ये इधर देखना 88,450 और ये 88,450 टैली है पक्का. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. आगे जब बढ़ोगे आप लोग तो आप लोग को सॉल्यूशन अभी सॉल्व करना है. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस द एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016. तो आपको 2016 का क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है. इज इट क्लियर? आया ना? यस. बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट ऑफ मिसेस दुर्गेश एंड दिनेश. दुर्गेश एंड दिनेश का आपको एग्जांपल है. ये एग्जांपल बहुत फ्रीक्वेंटली आपको एग्जाम में पूछा जाता है. आपके बहुत सारे प्रीलिम्स में भी आएगा एग्जाम में. ठीक है, व्हाट्स द टाइम बेटा? ओके, सो ट्रायल बैलेंस इज गिवन ऑलरेडी. आया ना? चलो स्टार्ट करते हैं. तो ओपनिंग स्टॉक अभी आपको मुझे ये बताना, अभी हमारे पास देखो गाइस, अभी हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है. एक होता है सर आपका डेबिट बैलेंस और एक होता है आपका क्रेडिट बैलेंस. है या ना? फिर उसके बाद है हमारा ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. तो मैंने एक चीज तो बताई थी आप लोग को, जो डेबिट में होता है वो डेबिट में ही जाता है. है या ना? बराबर. तो डेबिट में क्या जाता है? या तो आपके एक्सपेंस जाते हैं या तो आपका असेट जाता है. क्या जाता है? या तो एक्सपेंस जाएगा या तो फिर असेट जाएगा. इज इट क्लियर? और अगर क्रेडिट में बैलेंस है तो या वो क्या होगी? आपकी इनकम होगी या तो फिर लायबिलिटी होगी. ये 2 ही चीजें होगी, उससे अलावा कुछ होगा नहीं. इज इट क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते. तो ओपनिंग स्टॉक कहां पे जाएगा? डेबिट साइड बोलने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि डेबिट बैलेंस है ना, तो डेबिट में ही जाएगी ना. मैंने अभी वही बताया ना तुम लोग को. तो उधर क्या लिखना है आप लोग को जाके? सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट. इज इट क्लियर? ये 2 मिनट में हो जाना चाहिए. कितने मिनट में हो जाना चाहिए? ये जो मैं अभी लिखने बोल रहा हूं ना आप लोग को, वो 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए. क्यों सर? टाइम मैनेजमेंट. 12 मार्क्स का सम है तो 12 मार्क्स के हिसाब से सिर्फ 24 मिनट दे. इसको लगेंगे नहीं 24 मिनट भी. इतना सिंपल सम होता है. आप अगर मेरे वे से करोगे तो
नाही सर आम्हाला जसं करायचं तसंच करणार. मग करा, मग घ्या तुम्ही आरामात, तुम्ही 30-40 मिनिटं लावणार त्याला. मग व्हॉट इज बेटर 30, 40 और 24? हाँ 24 तो मैंने बोला है कि मिनिमम 24 टाइम देना है, सॉरी मैक्सिमम 24 टाइम देना है आपको, 24 मिनट्स देना है मिनिमम. तो ये क्वेश्चन 15 मिनट में भी सॉल्व होता है. सर सच्ची में होता है? होता है, मैंने मेरे पास बच्चों ने किया है. राजदीप 99 मार्क्स इन अकाउंट्स, अनुराधा 91 मार्क्स, श्रुति समथिंग अराउंड 93 मार्क्स. दो फाउंडेशन के स्टूडेंट है और एक 12th स्टूडेंट थी जो अभी फाउंडेशन प्रिपेयर कर रही है. तो वो लोग स्मार्ट क्यों बने? क्योंकि और दे हैव सिंपल मेंटेलिटी थी उन लोग की. सर 15 मिनट में फाइनल अकाउंट खत्म होना ही है, उसके ऊपर हम टाइम नहीं देंगे. अनुराधा वुड हैव आल्सो स्कोर्ड गुड मार्क्स, लेकिन उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो क्वेश्चन था वो कंपैरेटिव पे आया था और उसने कॉमन साइज के नाम पे सॉल्व करके आ गई लड़की. दो मेथड्स होते हैं उसमें, एक कंपैरेटिव होता है और एक कॉमन साइज होता है. तो क्वेश्चन में पूछा था कंपैरेटिव और उसने कॉमन साइज करके आई, तो उसको 91 मार्क्स है. अगर क्वेश्चन राइट रहता तो उसको इसमें 8 मार्क्स ऐड हो जाते थे, तो ये भी 99 पे चली जाती थी लड़की. उसने मेथड ही चेंज कर दिया पूरा, तो सम भी गलत हो गया, पूरा 100% सम गलत हो गया, तो उसके 8 मार्क्स वहां पे चले गए, लड़की को 91 मार्क्स आए. 12 स्टूडेंट जैसे आप लोग हो ना, वैसे वो भी थी. फाउंडेशन तभी चालू नहीं था उसका. इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे फॉलो करो, यू गाइज विल स्कोर गुड मार्क्स. इज इट क्लियर? चलो कैश इन हैंड कहां पे जाता है? डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउ किया है आपने तो कहां पे? वेरी गुड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इनडायरेक्ट है, डिस्काउंट अलाउ किया तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है. इज इट क्लियर? सैलरीज, सैलरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, सन्ड्री डेटर्स, इंटरेस्ट पेड, पेड है ना तो एक्सपेंस है. प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस. सर सेल्स रिटर्न, ये इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत लोगों को समझता नहीं है. क्या करना है सर? जब सेल्स रिटर्न आता है ना तो इसको सेल्स में से माइनस करना होता है. किधर से माइनस करना होता है? सेल्स. तो मतलब सेल्स पे एक एडजस्टमेंट है आया ना, तो जिस पे भी एडजस्टमेंट होगा ना उसको जाके उधर टिक करना है आपको. क्या करना है? टिक मार्क देना है एक, कि इसके ऊपर सर एक एडजस्टमेंट है. आई बात समझ में? चलो यहां तक पहुंच गए. बैड डेट्स कहां पे जाता है? लिखा है ना, कहां पे जाता है? जोर से बोलो. वेरी गुड. दुर्गेश एंड दिनेश, कैपिटल है कहां पे जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, वेरी गुड. बिल्स पेएबल, बैंक लोन, डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट एंड लॉस. क्रेडिट साइड बोलने की जरूरत नहीं, क्रेडिट बैलेंस ही है वो, तो क्रेडिट में ही जाएगी. परचेस रिटर्न, तो परचेस में से माइनस करोगे, तो ये परचेस किधर है हमारा? यहाँ पे. सर इसमें से एडजस्टमेंट इस पे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बाकी सारी चीजें मैं रब कर देता हूं. कहा गया कहा गया कहा गया? इधर एडजस्टमेंट था ना परचेस पे. हाँ चलो आगे बढ़ते. स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 2016, 31 मार्च का स्टॉक बताया, तो कौन सा स्टॉक है ये? बराबर 14,500. तो इसके दो इफेक्ट्स कहां पे जाते हैं बताओ? ट्रेडिंग अकाउंट एंड असेट्स, हाँ या ना? वेरी गुड. आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब खर्चा आउटस्टैंडिंग है. सैलरी किधर है? सैलरी पे एडजस्टमेंट है. कहा है सैलरी? यहाँ पे है सर. यानी कि क्या? सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट है. बराबर, राइट. तो अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो क्या होगा सर? सर ये मेरा सैलरी में ऐड होगा और अभी देना बाकी है ना, तो क्या बढ़ा मेरा? लायबिलिटी में जाएगा सर. आया ना? सर वेजेस पेड इन एडवांस, वेजेस पेड इन एडवांस आपने पहले से पे करके रखा है, तो एडजस्टमेंट किस पे? वेजेस पे. एडवांस में देके रखा है तो कम करना पड़ेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर वेजेस में से हम लोग इसको लेस करेंगे और दूसरा इफेक्ट जाएगा असेट्स में. ये सब चीजें लिख के दी है मैंने तुम लोग को पहले से ही, कल ही लिखाई है, कल ही एक्सप्लेन की इस चीजें. इज इट क्लियर? पक्का. डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 5%, प्लांट एंड मशीनरी 10%. चलो ठीक है. तो लैंड एंड बिल्डिंग किधर है सर? लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी.
इन लोग के ऊपर है। एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स कहाँ कहाँ पे जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पे जाता है और असेट्स में आते हैं, आया ना सर। राइट ऑफ 500 एज अ फर्दर बैड डेट्स, क्या बोला है, फर्दर बैड डेट से खाली आरडीडी वगैरह, न्यू आरडीडी ओल्ड आरडीडी कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ही है, तो ठीक है। तो बैड डेट्स, अभी फर्दर बैड डेट्स कहाँ पे जाता है, बैड डेट्स में जाता है। अब इसके दो इफेक्ट्स रहते हैं ना, बैड डेट्स में और डेटर्स में। वेरी गुड, डेटर्स में भी जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्का सब लोग ने बुकलेट्स लाई है? हाँ ले लो, जिन लोग को नहीं आई है, जिन लोग के पास नहीं है आ जाओ फटाफट यहाँ पे। और ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं प्लीज डिस्क्रिप्शन में आप लोग बुक का लिंक देख लो और डाउनलोड कर लो। ए ताई थांब ना, सगळ्यांना देऊन जाना लागलीच। पास ऑन करो ना पीछे जिसके जिसके पास नहीं है वो, हाथ तो ऊपर करो रे, कम से कम उसको पैसा पता कैसे चलेगा। यू आर एब्सेंट ऑन फर्स्ट डे। मेरे को फर्स्ट डे के ना मैटर ही नहीं समझ में आ रहे किसको किसको मिले। बाकी अजून हात तरी वरती करा रे, मला दिसला नाहीये। चलो स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। कम ऑन, दोज़ हू वांट टू गो अहेड दे कैन गो अहेड। मैं एक एक डिस्कस करते चलूंगा, जो लोग को नहीं आता वो लोग मेरे पे पूरा कंसंट्रेट करके देखोगे। चलो अच्छा, उसने एक प्रिंट एक्स्ट्रा मारा था तो एक कोई तो एक्स्ट्रा है आज। हाँ बेटा श्रुति राइट, हाँ पास ऑन टुडेज अटेंडेंस शीट। और मेरे को लिखना नहीं पड़ता, मैं आधी से ज्यादा चीजें कॉपी पेस्ट करता हूँ, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं एक्सेल शीट में काम करता हूँ ना, मेरे को कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो लोग आगे भाग रहे हैं, जैसे कि पीछे कोई पड़ा है, हमारे घोड़ा पड़ा है या फिर कुत्ता पड़ा है, प्रेजेंटेशन अगर गंदा रहा तो जगह पे पेपर फाड़ूंगा, ठीक है। तो कर रहे हो तो अच्छे से धीरे धीरे करो, अच्छे से सॉल्व करो, भाग ही रहे हो तो अच्छे से लिखो लेकिन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम लोग ने मार्किंग्स करके रखे हैं, तो क्या जाएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा, आएगा कि नहीं बताओ। चलो लिखो फिर ओपनिंग स्टॉक कितना है। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मत सॉल्व करो, मत सॉल्व करो। क्यों मत सॉल्व करो बताओ। तुम लोग में बहुत से लोग ऐसे ना अभी वरण भात तुप वाले हैं, ठीक है। अभी बहुत लोगों ने अभी वरण भात तुप क्या होता है पता है, भूख लागली 2 मिनट लक्ष देना, पता है ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है तो इधर आके तुम लोग लिख देते हो ओपनिंग स्टॉक। फिर आ गया सैलरी तो इधर जाके लिख देते हो सैलरी। फिर आता है तुम लोग का कुछ कैपिटल समझो, सॉरी असेट आ गया, बिल्डिंग आ गया तो इधर आके लिख दोगे बिल्डिंग। कौन कौन ऐसा करता है प्लीज रेज हैंड, जरा ऊपर उठो, खड़े रहो, खड़े खड़े रहो, खड़े। गुड गुड, मेरे बच्चे नहीं खड़े हुए एक भी। इसको मैं बोलता हूं वरण भात तुप, और हम लोग इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको, पोस्टिंग करना। कि सर ट्रायल बैलेंस को देखो और इधर लिख दो, पोस्टिंग करना। इधर से उठाओ इधर पोस्ट कर दो, पोस्टिंग होते ना। तुमच्या पेरेंट्स जर गव्हर्नमेंट मध्ये असेल तर इथून उचलतात दुसऱ्या सिटीमध्ये टाकतात, त्या सिटीमधून उचलतात दुसऱ्या सिटी, पोस्टिंग करना। काय करना, पोस्टिंग। इथे खूब मोटी चांस असते, एक बहुत बड़ा चांस रहता है कि तुम्हारी बैलेंस शीट जो है वो टैली नहीं होगी। क्या नहीं होगी, टैली नहीं होगी। क्योंकि ना तुम लोग अपना पूरा कंसंट्रेशन ट्रेडिंग अकाउंट पे दे रहे हो ना तुम, क्योंकि तुम लोग का कंसंट्रेशन लेवल उतना हाई नहीं है, तो तुम लोग ना ट्रेडिंग अकाउंट पे ध्यान दे रहे हो ठीक से, ना तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे ध्यान दे रहे हो, ना तुम लोग बैलेंस शीट पे ध्यान दे रहे हो। तो जब अब मैं अकाउंट सॉल्व करूंगा तुम लोग का, तो मैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट ही सॉल्व करूंगा, मेरा पहले जीपी ही निकलेगा, फिर मेरा एनपी ही निकलेगा, नेट प्रॉफिट ही निकलेगा, और फिर मेरा बैलेंस शीट टैली होगा। जब तक मेरा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट नहीं होता तब तक मैं ना पीएनएल को छूंगा ना बैलेंस शीट को छूंगा, इनफैक्ट मैं बनाऊंगा ही नहीं और कुछ अलग नहीं करूंगा। अब तुम लोग भी जो पोस्टिंग करते हो ना, पोस्टिंग ही करूंगा, लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की करूंगा। किसकी करूंगा, ट्रेडिंग की।
ट्रेडिंग के बाद पीएनएल बनाऊंगा, पीएनएल के बाद बॅलन्स शीट बनाऊंगा. तुम्ही जेवताना असं जेवता का? पहिले भात, मग आईस्क्रीम, मग चपाती, मग गुलाबजामुन आणि मग थम्सअप आणि मग रसना, आणि मग जर ते पण सगळं कमी पडलं तर मसाला दूध. असं करतो का आपण? दॅट इज अ सिक्वेन्स ना. चपाती, भाजी, भात, आमटी, एंड देन इफ समथिंग इज देयर फॉर डेजर्ट तो डेजर्ट खा लेते हैं हम लोग चुपचाप. है या ना? तो जितने भी फास्टैग में ज्वाइन हुए हैं सारे नगीने खड़े हैं, एक को छोड़ के, क्योंकि वो शायद से पहले पढ़ के गई है मेरे पास. आधो ने तो क्लास ऐसे ही छोड़ दिया था कि मैं नहीं पढ़ा रहा करके, गधे ही है, जैसे कि मैं बिल्डिंग ही छोड़ के चला गया था. कॉन्सेप्ट नहीं समझा इन लोग का आज तक मेरे को. और मेरे से मिलने भी नहीं आया कभी. अभी मैं कल, आज मैं जा रहा हूं मुंबई वापस, आज मैं मुंबई जा रहा हूं, इसके लिए कल टेस्ट रखिए तुम लोग की. वापिस जाओगे? सर विनायक सर चाल चला टाटा बाय बाय. हाँ, साल भर यही करना है? नहीं ना. मैं हाँ मतलब कल जा रहा हूँ, परसों वापस भी आ रहा हूँ, टेंशन मत लो. परसों रिटर्न है मेरा, मतलब कल रात को ही रिटर्न है मेरा, परसों सुबह तक यहाँ पे रहूंगा. मतलब परसों लेक्चर रहेगा तुम लोग का. परसों क्या है? फ्राइडे है ना. हाँ तो परसों लेक्चर है तुम लोग का यहाँ पे. सो ध्यान दो, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. मेरे को पता है तुम लोग को फाइनल अकाउंट आएगा, तुम लोग सॉल्व करो. मेरे बच्चे सॉल्व कर सकते, तुम लोग सॉल्व करना चालू करो. तुम लोग को तो अभी फाइनल अकाउंट आता ही है, तो तुम लोग ध्यान देना ही है. तुम लोग के पास ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है, जो ये अभी 11th के शेमड़े है ना, उन लोग का अभी तक फाइनल अकाउंट पढ़ाया ही नहीं है मैंने. लेकिन 11th के बच्चे 12th के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, अच्छा लगता है ना सुनने को. उन लोग को तो कम से कम लग रहा है प्रमोशन हो गया हम लोग का, 12वीं पास. आता काय टेंशन नाही बस. सो प्लीज पे अटेंशन एवरीवन. गाइस एक क्वेश्चन करेंगे फुल फेज में, फुल फेज में करेंगे. हमारे पास 25 मिनट का टाइम है. नाउ इट्स 24. ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं तुम लोग को टीचिंग के साथ में सम सॉल्व करूंगा ये. ठीक है, तुम लोग सोच, एक ये रेड टी शर्ट, मैं पढ़ाऊंगा. 25 मिनट में अपना सम हो जाना चाहिए. सॉरी 20 मिनट में, 25 भी नहीं है, फिर आगे के 15 और अभी गए 6, 20-21 मिनट में सम हम लोग ट्राई करेंगे खत्म करने का, और हो भी जाएगा शायद से. चलो स्टार्ट करते हो. ओपनिंग स्टॉक बताओ मुझे, ओपनिंग स्टॉक कितना है गाइस? ओपनिंग स्टॉक 9000. हाँ आगे, एक मिनट इधर गलती कर दी मैं. आउटर कॉलम में जाएगा ना, एडजस्टमेंट थोड़ी ना इस पे. 9000, वेरी गुड. चलो आगे बढ़ाओ. ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या दिख रहा है तुम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट में? हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट की बात चल रही है. मारूंगा ना उधर आके ऐसा. हाँ तो बताओ ना ऐसा. सर क्या दिख रहा है तुम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट में? डायरेक्ट ये जो लिखने बोला है ना मैंने तुम लोग को, ये उसी के लिए लिखने बोला है कि अरे देखो ट्रेडिंग में क्या जा रहा है. ये टाइम पास के लिए नहीं लिखा है मैंने पहले के 2 मिनट. गाइस टाइम मैनेजमेंट देखो यहाँ पे, टाइम मैनेजमेंट देखो. मैं जब बोला 24 मिनट में सम हो जाना चाहिए तो कैसे होता है? 2 मिनट में तुम लोग का क्वेश्चन रीडिंग होना चाहिए, मार्किंग्स हो जाने चाहिए. उसके बाद 5 मिनट में ट्रेडिंग अकाउंट, 5 मिनट में पीएनएल, 5 मिनट में बैलेंस शीट. कितने मिनट हुए? 17 मिनट हुए खाली. अभी कुछ लोग ना कॉपी मार रहे, मागायची होती. दॅट्स नॉट माय मिस्टेक. करूंगा फटाफट 2 मिनिटं देतो, तुम्ही मार्किंग्स करून घ्या फटाफट. चला, मी कशाला दाखवू आता? डिस्कस काय केलं मग? हा एक्झाम मध्ये सर ओ सर थांबा होत, ते जे सुपरवायझिंगला टीचर असणार त्याला बोला तुम्ही थांबा, विनायक सरांना फोन करते, मार्किंग्स विचारते. चलो गाइस फटाफट. ये तुम लोग को आगे इसलिए करने बोल रहा हूँ ताकि तुम लोग का बैलेंस शीट टैली हो जाना चाहिए. क्वेश्चंस राइट है कि रॉन्ग है वो देखने पड़ेंगे, क्योंकि जिन लोग ने टाइप किया वो लोग आप लोग से स्मार्ट है. और टाइप करने वाले अगर तुम लोग को गाली देने रहेगी ना तो पीछे घूम के सिद्धू को गाली देने की, क्योंकि उसने ही टाइप किया है क्वेश्चन. क्योंकि सिद्धू जब जॉब करता था, सिद्धू हमारा एम्प्लॉय भी है इलिट गुरुकुल में, इज एन एम्प्लॉय प्लस स्टूडेंट प्लस अस फैमिली ऑल्सो फॉर अस. दूसरा नगीना आ नहीं रहा है बस इधर. जिस दिन मेरे को सामने मिलेगा ना वो, तभी उसको लूंगा मैं आटे में. चलो मार्किंग्स हो करेंगे तो पता परचेस कितने हैं. अच्छा पहले तो परचेस के ऊपर एडजस्टमेंट है.
परचेस कितने बताओ फिर? 60,000। हो 16,000। हाँ सर, लेस रिटर्न, रिटर्न भी है ना उस पे, बाजू वाले क्रेडिट में दिखेगा रिटर्न है, हाँ या ना? कितना है रिटर्न? 1,000। तो अभी माइनस करके बताओ फिगर्स कितना आएगा मेरे को? -800 माइनस, वेरी गुड, 12,500। इसको मैं क्या बोलूंगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। हो गया। फिर अभी ये हो जाएगा मेरा कॉपी, अरे कॉपी, यहाँ पे मैं इधर आके पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं इधर आके चेंजेस भी कर देता हूँ। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। यहां तक बातें क्लियर है एवरीवन? प्रॉफिट कितना है मेरा? 12,500। चले आगे बढ़े, चुक 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 गाड़ी आगे बढ़ते। चलो सबसे पहले अभी पीएनएल में सबसे पहले क्या दिख रहा है तुम लोग को? किस पे नजर जा रही है? वापिस से ऊपर से नीचे देखने का, डेबिट साइड में। हाँ तो लिखो चलो फटाफट, कुछ बता क्या रहे हो? डिस्काउंट अलाउड, कितना है डिस्काउंट अलाउड? एडजस्टमेंट है कुछ नहीं है सर, आउटर कॉलम में लिखो चुपचाप 450। आगे क्या है बताओ, और क्या दिख रहा है? आएगा ना सर? एडजस्टमेंट थी, हाँ सर थी। कितना है? 650। आउटस्टैंडिंग है ना गाइस? कितनी आउटस्टैंडिंग है? 350। तो यहाँ पे देखो लिखा है मैंने, तो ये याद रहता है कि सैलरी में ऐड करना है कुछ, तो ये हेल्प करते हैं, ये सारी चीजें ना बहुत हेल्प करते हैं तुम लोग के। तो कितना आएगा सर? ऐड 350, तो टोटल कितना हो रहा है? 1,000। चलो ठीक है, ऐड आउटस्टैंडिंग तो लिखा ही नहीं मैंने यहाँ पे। आगे बढ़े, चलेगा, आगे बढ़े। चलो ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिख रहा है तुम लोग को बताओ जरा फटाफट? इंटरेस्ट पेड, एडजस्टमेंट है? इंटरेस्ट पेड तो कितना पेड है डायरेक्ट आउटर कॉलम में बताओ? 425। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर इंटरेस्ट पेड भी हो गया, प्लांट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगा सर? आएगा, प्रिंट एंड स्टेशनरी कितना है भाई? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 600। आगे बढ़े, चलो ठीक है। सर उसके बाद क्या है? परचेस आएगा? परचेस आएगा? वेजेस आएगा? सेल्स रिटर्न आएगा? बैड डेट्स आएगा? तो अभी ना टीचर पे इंप्रेशन जानने के लिए ना बैड डेट्स का फॉर्मूला लिख देने का, तो जो चेक करता है ना उसको लगता है कि हाँ इसको आता है, इसको अगर बैड डेट्स का फॉर्मूला पता है तो इसको आता है फाइनल अकाउंट। तो बैड डेट्स का फॉर्मूला तो आता है तुम लोग को, अभी सिखाया है मैंने, आज ही सिखाया है। बताओ क्या है? बैड डेट्स प्लस फर्दर, अरे बाप रे, ऐड फर्दर, ऐड न्यू RDD एंड लेस ओल्ड RDD। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बैड डेट्स कितना है बताओ? 325। और उसके ऊपर सर हमारा फर्दर बैड डेट्स भी है ना? कितना है फर्दर बैड डेट्स बोला है उन्होंने? बताओ ना यार, ऐसा क्या करते हो तुम लोग मेरे साथ? तो इधर ये दो चीज तो पता ही नहीं है सर, फिर तो यहाँ पे क्या लिखने का? 0। क्या लिखने का? अभी इनका टोटल मारो, ये तीनों को ऐड करना है और इसको माइनस करना है। बताओ आंसर कितना आएगा? 825। समझ रहा है ना? इकड़े सीक्वेंस में जाने का बहुत फटाफट होता है, मजा आता है सम करने को फिर। और टैली लास्ट में जब तुम लोग पहुंचोगे लास्ट पॉइंट पे, टैली होगा सम तुम लोग का, लिख के देता हूं टैली होगा। कुछ भी करो तुम लोग, टैली होगा ही होगा अगर सीक्वेंस फॉलो करोगे तो। 12 मार्क्स जेब के। अगर कोई फैकल्टी बोलता है बैलेंस शीट टैली नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट आते, मेरे से मिलाओ, बोलो कि हमारे सर ने सिखाया टैली होता ही है। अरे टैली नहीं होता तो सम क्वेश्चन बनाते ही क्यों? हाँ ना, होता है टैली, और गारंटी के साथ होता है टैली, और टाइमिंग के अंदर टैली होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। बैड डेट्स हो गया ना? चलो ठीक है।
और यहाँ पे देखो अभी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आते हैं, पीएनएल किधर कुछ लिखा है तुम लोग ने? पीएनएल लिखा है? लिखा है ना? तो लिखो चलो, डिस्काउंट रिसीव्ड लिखना होता है वो भी। डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ डिस्काउंट बाबा? 750। तो ये 750 इधर आ गया। फिर आता है तुम लोग का परचेस रिटर्न, वो तो चला गया। बचा कुछ और? क्या सिद्धू टाली ना होते जली? हाँ चलो आगे बढ़े। गाड़ी 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 आया ना? चलो ठीक है। अभी पे अटेंशन एवरीवन। सर अभी हम लोग एडजस्टमेंट में आते हैं। एडजस्टमेंट में आपका पीएनएल किधर दिख रहा है आपको? डेप्रिसिएशन पे बचा ना खाली अभी, आया ना? यस बेटा, ऐसा मत करो ना। एक तर डाऊट विचारायचा मला विचारा, तिचं पण कॉन्सन्ट्रेशन हलतंय, तुझं पण कॉन्सन्ट्रेशन हलतंय, ठीक है, आणि माझं पण कॉन्सन्ट्रेशन। एक तर फर्स्ट बेंचवरती बसून तुम्ही बोलताय, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं सर हम लोग अभी। सर यहाँ पे पीएनएल किधर दिख रहा है मेरे को? डेप्रिसिएशन में दिख रहा है ना? आया ना? तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट गिरेगा ना पीएनएल में, इसका मतलब हो कि ना है? चलो फिर कैलकुलेट करो, यहाँ पे आ जाओ, नीचे आके लिखने का डेप्रिसिएशन किस किस के पे ऊपर है? सब बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना है? 5% है। तो भाई फिगर्स निकालो। अभी यहाँ पे ना कैलकुलेटर करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू टेली गुड बघा। ओके पे अटेंशन नाउ एवरीवन हो गया। सर लैंड एंड बिल्डिंग की फिगर्स कितनी है? 25,000 आया ना? तो उसका अगर 10% निकालूंगा तो फटाक से मिल जाएगा ना मेरे को। कितना आएगा? वेरी गुड गाइस, ब्रिलियंट, 2,500। उसका अभी मैं 50% लूंगा तो कितना रहेगा मेरा? 5% रहेगा। आया ना? तो कितना आएगा 5%? हाँ 1250। तो यहाँ पे फटाक से आगे दिमाग में ही करने का ये सब चीजें। 1250 इज इट क्लियर? तो वैसे ही अभी मुझे बताओ दूसरा डेप्रिसिएशन किस पे है? प्लांट एंड मशीनरी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो प्लांट एंड मशीनरी पे क्या है? कितना है डेप्रिसिएशन? अरे बहुत आगे चला गया जिंदगी में। 10% है। तो वाह वाह वाह, 10% तो मजा ही आ जाता है मेरे को देख के। क्यों? क्योंकि ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता भाई। भाई एक 1100 बराबर। ऐसे फिगर ऐड करना है, ये इधर आ जाएगा 21,300। इज इट क्लियर टू एवरीवन? पक्का? चलो आगे बढ़ते। फिर आएगा अभी कैपिटल किसका? किसका आएगा? दिनेश का कैपिटल आएगा। इज इट क्लियर? उसमें भी क्या करना है सर? हम लोग को ऐड करना है नेट प्रॉफिट। तो कैपिटल किसका है? कितना है उसका? सेम ही है। सो ये सेम ही आने वाला है सब कुछ। तो मैं इसको ऐसे एज इट इज कॉपी कर लेता हूं। क्लियर है? 70,500 एंड 3,800। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं सर। अभी आते हैं हम लोग सबसे पहले लायबिलिटी पे। लायबिलिटी कौन सी थी सर? सन्ड्री क्रेडिटर थी, आया ना? आएगी ना? उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं सर। 14,500 डायरेक्ट आउटर कॉलम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो नेक्स्ट, बिल्स पेएबल आएगा? आएगा ना? वेरी गुड। बिल्स पेएबल कितने? 3,500। बैंक लोन आएगा? और क्या दिख रहा है तुम लोग को? लायबिलिटी इधर कुछ नहीं है, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, हो गया। लायबिलिटी साइड खत्म, क्रेडिट साइड पूरा हो गया ना? तो अभी आते हैं हम लोग असेट्स पे। अभी किधर आते हैं? मतलब अभी डेबिट साइड में आते हैं, असेट्स की बात करते। तो कैश इन हैंड आएगा? नहीं आएगा, लास्ट में लिखना होता है वो, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड आएगा? नहीं। तो क्या दिख रहा है मेरे को? लैंड एंड बिल्डिंग दिख रहा है सर। लैंड एंड बिल्डिंग तो ले लो, लैंड एंड बिल्डिंग फिर चुपचाप। लैंड एंड बिल्डिंग आ गया इधर। सबसे पहले तुम लोग का कितनी थी? 25,000 थी ना? और थोड़ा दिमाग को याद रखने की ना जरा आदत डाल दो। लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितना मारा था? अभी आप लोग को जाके देखोगे, लेस हाँ बताओ कितना मारा था? 1250। वेरी गुड। तो थोड़ा चीजें ना याद रखने की कि कितना डेप्रिसिएशन था वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें क्या करने की? याद रखने की। इधर फॉर्मूला क्यों नहीं लगा भाई? बाप रे, ये क्या हो गया? 9,000 गुड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर सन्ड्री डेटर्स आएगा? आएगा ना? एडजस्टमेंट थी उस पे, ठीक है। क्या रेस करना था?
लेस फर्दर, याद रखना होता है। फर्दर बैड डेट्स कितना था? सन्डी डेटर से आपका 12,500 और इसमें से आपने माइनस किया है 500। इज इट क्लियर? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट पेड आएगा नहीं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी नहीं, परचेस नहीं, वेजेस नहीं, सेल्स रिटर्न नहीं, हो गया सब खत्म। टाटा बाय बाय गुड बाय। क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक तो लो क्लोजिंग स्टॉक। जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे, वैसे ही आपके दिमाग में एक और चीज आनी चाहिए, बताओ क्या? क्लोजिंग स्टॉक कितना था मेरा? क्लोजिंग स्टॉक 14,500। हम लोग ने ऊपर कैश एंड बैंक छोड़ा था, वो भी लिख देने का इधर ही। कितना था कैश एंड बैंक? मतलब कैश इन हैंड था, ओके कैश इन हैंड था खाली, चलो ठीक है। कितना था लेकिन? 1200 था। क्लियर है? चलो तो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हो गई। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या बोल रहा है? आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी किधर जाएगा? लायबिलिटी में आएगा ना, तो यहां पे आके लिखना पड़ता है तुम लोग को, सर आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 350। ठीक है, फिर क्या बोला उन्होंने? सर वेजेस पेड इन एडवांस, आपने कुछ तो एडवांस में पे करके रखा है, तो वो कहां पे जाएगा? एसेट्स में जाएगा ना, आया ना? वेजेस पेड इन एडवांस, तो फिर ये हो जाएगा सर प्रीपेड वेजेस। क्या हो जाएगा? प्रीपेड वेजेस। किधर जाएगा ये? 600 असेट्स में दिखेंगे। इज इट क्लियर? डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग के दोनों इफेक्ट्स हो गए क्या? हाँ सर हो गए, वो इधर से माइनस करने होते, देखो माइनस कर दिया मैंने असेट्स में से। इज इट क्लियर? और फिर क्या आता है तुम लोग का? सर फर्दर बैड डेट्स माइनस करना होता है, वो भी माइनस कर दिया क्या? हाँ सर माइनस कर दिया ना, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या तुम लोग को? ये देखो इधर है फर्दर बैड डेट्स, 500 रुपए माइनस करके आउटर कॉलम लिखे ही नहीं हम लोग ने। चलो टोटल मारो, सबमिशन कितना आ रहा है भाई? जिन्होंने कर दिया है कौन से बैलेंस पे हो रहा है? सिद्धू शावनी, सुप्रिया, विनायक। गाइस 17 मिनट में सम हो गया मेरा, और इन लोग का तो मेरे से भी पहले हो गया, मतलब इन लोग का तो कम से कम 15 मिनट में, 15 से अंदर ही हो गया। क्यों हुआ सर? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, एक अभी तो आप लोग ने सुना होगा, तो इन लोग की प्रैक्टिस ज्यादा है आप लोगों से, आप लोग को बढ़ानी ही पड़ेगी विथ एनी कॉस्ट। डिफिकल्ट था, ऐसे ही सम्स एग्जाम में आते हैं क्योंकि ये एग्जाम का ही सम है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो दैट्स इट फॉर द डे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं, और बाकी के जो 4 क्वेश्चंस है आप लोग को होमवर्क में कंप्लीट करने हैं। मैं आपका होमवर्क डे आफ्टर टुमारो चेक करूंगा। कल आप लोग की अकाउंट्स की टेस्ट होगी। आज जितने भी लोग प्रेजेंट है क्लास में, कल मेरे को उतने ही लोग क्लास में प्रेजेंट रहने चाहिए। आप लोग सब लोग मिलके अकाउंट्स की टेस्ट दोगे। मेरे को कोई एक्सक्यूजेस सुनना नहीं है कि सर ये आया था, सर ये वो आया था, फ्लड आया था, कॉलेज में हम लोग को रुका के रखा था, ये प्रोग्राम था, वो फलाना ढिंकाना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। या तो टेस्ट दो या तो टाटा बाय बाय। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो दैट्स इट फॉर द डे, बाय बाय।